इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, रेण शाल ग्रंथ के माध्यम से कुंद कुंद स्वामी की वह वाणी जो हमारे आप सबके जन जन की कल्याणी है, उस ऐसे कल्याणी जिन वाणी माँ का हम सभी लोग रसपान कर रहे थे। भक्तात्माओं, एक एक गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने इतना सुंदर व्याख्यान किया, वास्तव में हमको स्वयं से परिचय करा दिया कि हम कौन हैं। हमने मानव पर्याय पाई है, किस लिए पाई है, क्यों पाई है और किस लिए हमने जैन कुल में जन्म लिया। इन सारी बातों को आचार्य महाराज बता रहे थे कि हमें अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है, जीने की कला सिखा रहे थे। क्योंकि हमने बताया था जीवन स्वयं को जीना पड़ता है, हमें स्वयं को ही बनाना पड़ता है, तो उसके पहले हमें सीखना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कैसे अपने जीवन को बनाएंगे। एक विद्यार्थी होता है, उसको अगर पास होना होता है, वह सोचता है कि मुझे आगे डिग्री मिले अथवा मैं पढ़ लिख करके लायक बनूं, तो उसको पहले कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा जिसमें उसकी रुचि हो। कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होता है, कोई सीए होता है, कोई टीचर होता है, कोई बहुत सारी ऐसी डिग्री है। तो क्या ऐसे ही बन जाते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं बनते। उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि सीखना पड़ेगा। ऐसे आप श्रावक हो तो श्रावक की क्रियाएं क्या होती हैं, इसको हमें विवेक में रखना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे थे कि श्रावक वही है जो विवेकवान होता है। वह श्रावक नहीं होता जिसके अंदर विवेक ही ना हो। और विवेकहीन तो जो विवेकहीन है वह मानव नहीं है, वह तो पशु तुल्य है। मान लीजिए आप मनुष्य हैं, लेकिन आप विवेक शून्य हैं। आपको यह पता नहीं कि इससे हमारे जीवन बर्बाद हो रहा है, इससे हमारे जीवन का उत्थान होगा। हमें कैसा आचरण करना, हमें अपने आचरण को कैसा बनाना, किस तरह से बनाना, हमारे दायित्व क्या होते हैं। अगर हम परिवार में हैं तो हमें अपने परिवार का मैनेजमेंट, हमें अपने परिवार को कैसे चलाना, इसका भी विवेक होना चाहिए। अगर आप मोक्ष मार्ग में लगे हो तो उसके लिए भी बातें नहीं करेंगे। जो इतना बड़ा हॉल है, जो आएंगे बैठते जाएंगे, आप लोग व्यवस्था नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? आप लोग मौन रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के भी अगर हमारे अंदर विवेक नहीं है, तो आचार्यों ने कहा है वह मनुष्य होकर के भी पशु के समान होता है। इसलिए कहते हैं विवेक को जागृत करो, होश में जियो। विवेक माने होश में जीना। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जी रहा है लेकिन होश में नहीं जीता। क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी बात कहाँ पर कहना, कौन सी बात कहाँ पर बोलना नहीं बोलना, ये जीव विवेक जगाओ। आचार्य महाराज तुमको जीने की कला सिखा रहे हैं। और सीखना कोई जन्म
सीख करके नहीं आता है। मैंने कल परसों बताया था कि कोई व्यक्ति पेट से सीख करके नहीं आता है, सीखना यहीं पर। लेकिन कभी विचार करते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, हम उसको सीख नहीं पाते हैं। हमारे गुरु उपदेश देते हैं, हम उसको जीवन में नहीं ढाल पाते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छा कहते हैं, हम उसको नहीं सीख पाते हैं। तो बुरी बातें कितनी जल्दी सीख लेते हो। एक बच्चा होता है, उसको नमोकार मंत्र सिखाने में कितना समय लगता है, उस माँ से पूछो। अच्छी बातें सिखाने के लिए, लेकिन वह नहीं सीखता। वो गाली देना आप नहीं सिखाती है, कितनी जल्दी गाली देना आ जाती है। कभी बच्चे को ये नहीं कहना पड़ता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, कि ये तुम्हारा है, वह कैसे सीख जाता है। यानी बंधु, गलत बातें, गलत आचरण पता नहीं कितनी जल्दी हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, आपको पता है कि अच्छी बातों बुरी बातें के लिए तो हम दौड़ करके वहां जाते हैं, वो अच्छे के लिए कभी हम उनके पास नहीं जाते। अच्छे के लोग हमें सिखा रहे हैं, फिर भी हम सीखने तैयार नहीं है। क्योंकि बुरा आचरण बंदो, बुरे आचरण के पास आप जाते हो, वो अच्छे आचरण को तुम्हारे पास आना पड़ता है, फिर भी आप सीखने के लिए तैयार नहीं। एक शराब की दुकान होती है, आचरण आपका खराब है, शराब की दुकान में आप स्वयं चल करके जाते हो, और बेचारे दूध को घर घर बिकना पड़ता है। यही तो संसार की स्थिति है कि पुण्य कार्य करने के लिए पुण्य तुम्हें अवसर देता है, पुण्य तुमको कुछ होने का मौका देता है, फिर भी हम पुण्य को हे कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो पाप के लिए हम उसको उपादान बना लेते हैं, हम पाप के पास चल करके जाते हैं। हे जीव, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, कभी चिंतन करना। क्योंकि जीवन के जीने की कला सिखा रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पर। तो 25वीं गाथा में कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि मुनियों की वैयावृत्ति करना चाहिए, धर्म है। वैयावृत्ति करना एक धर्म है, श्रावक का ही नहीं, मुनियों का भी धर्म है। ऐसा नहीं श्रावक ही वैयावृत्ति करता हो, आपके लिए मुख्य कर्तव्य वैयावृत्ति श्रावक भी करता है, तो साधु के लिए भी कहा है कि आप निष्दिन वैयावृत्ति करो, एक सहभागी बनो, एक दूसरे के पूरक बनो, तब तुम्हारा धर्म पालन कर सकते हो। और हम बेमनस्ताएं लेकर के बैठ गए, हमको वैयावृत्ति नहीं करना, इसलिए हे श्रावकों, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अपना विवेक जगाओ, विवेक को जागृत करो, अपने होश में जीना सीखो। जो होश में होता है वह होशियार होता है, और तो जो बेहोश होता है वह मूर्ख होता है। इसलिए हमें मूर्ख नहीं, हमें होशियार बनना, हमें विवेक को जगाना पड़ेगा। तो कह दिया श्रावक को वैयावृत्ति करो, साधु की कैसी वैयावृत्ति करना है, साधुओं को कैसा आहार देना है, कौन सा शुद्ध आहार है, कौन सा अशुद्ध आहार है, कैसे देना। उठाया और पटक दिया, हमको तो आहार देने से मतलब है। साधु को अंतराय आ गया, क्या हुआ, कहाँ गया विवेक। साधु को एक टाइम तो भोजन करना, और उसमें भी 24 घंटे उनको अपनी क्रियाएं करना। और महात्माओं, आपने विवेक नहीं लगाया, वो आहार दे लिया, अंतराय आ गया।
गए थे पुण्य करने के लिए और पाप का बंद हो गया। एक सोच करके, खूब सोच करके सावधानी से देना और फिर अंतराय आ जाए तो बंधु ये होता है कि उनका लाभ अंतराय कर्म का उदय था और आपका दान अंतराय कर्म का उदय। आप देना चाहते थे और दे नहीं पाए, और साधु लेना चाहता था, ले नहीं पाया, उसको कहेंगे। बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं, अंतराय विवेक रखेंगे नहीं और जाकर के आहार दे देंगे। अब अंतराय आ गया, माता जी के महाराज के भाग में अंतराय रहा होगा। ओहो, कैसे श्रावक कहते हैं, कैसे तुम साधुओं की रक्षा करोगे? एक माँ होती है, जब जन्म होते ही उस बालक का कैसे पालन पोषण करती है, कैसे प्यार से पुचकारती है, खिलाती है, डांटती है, और तो उसको कैसे भी हो उसकी रक्षा करने के लिए उसको भोजन आदि कराती है, औषध आदि देती है। यही तो प्रेम भाव, यही वात्सल भाव बिल्कुल ऐसे ही साधु को होना चाहिए, साधु की चर्या कराना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि जब एक माँ, महिलाएं जब साधु को आहार कराती हैं तो माँ कराती है। जैसे माँ अपने बालक को, लो बेटा इतना लेना पड़ेगा, वो बेटा नहीं कहती, लो महाराज, लो माता जी लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, आपको इतनी साधना करना है, आपको 24 घंटे साधना, थोड़ा तो देना पड़ेगा, ताकत की चीज लो। ये माँ का, इसको कहते हैं माँ का प्यार। कि माँ जब खिलाती है बालक को, पुटिया करके, पुचकार करके खिलाती है, ऐसे साधुओं को ऐसा नहीं। इसलिए विवेक रखो। साधु को अगर आचार्य महाराज कह रहे थे, उनकी शरीर की तासीर क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है। अगर मान लीजिए उनको बीमारी है, डायबिटीज की शिकायत है अथवा कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी ने मान लीजिए कोई सामने वाला थोड़ा सा मीठा दे गया, चलो उनने ले लिया। अब ऐसा नहीं तुमने दिया तो हम भी मीठा देंगे और मुट्ठा भर भर के देंगे, हम देंगे, चाहे तुम्हें उल्टी हो, चाहे तुम्हें जो जुकाम हो, चाहे कुछ भी हो, हम तो उनसे लिया है तो हमको से भी लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते, साधुओं के राग द्वेष करते हो, कहाँ गया विवेक? यानी तुम सोचो, एक अनुमोदना करता है, जब मुनिराज का आहार हो रहा था, वह निर्ला अनुमोदना करता है, उसके अनुमोदना का इतना बड़ा फल आप तो श्रावक हो, विवेकवान हो, तो आपको तो अनुभव कोई बात नहीं, चाहे हमने दिया चाहे आपने दो, इतना चल गया। लेकिन ऐसा चलाओ कि उनकी चर्या में कोई भी अंतर ना। अगर आपने खिला दिया जबरदस्ती, आपने गरिष्ठ भोजन करा दिया, अब नहीं है उनकी पचाने की शक्ति, उनका शरीर साथ नहीं देता है, तो कम से कम हल्का भोजन करा के उनकी चर्या, क्यों आहार कराते हो? बोलो, आहार किस लिए कराते हो आप? कि उनकी चर्या निर्विघ्न रहे। इसके लिए तो नहीं कि हम इसके लिए आहार करा रहे हैं कि बस देने की होड़ लगी है, उनसे लिया तो हमसे लेना, वो यही देंगे। अरे वो कह रहे दूसरा दे सकते हो, इशारा कर रहे हैं कि ये नुकसान, लेकिन नहीं हम तो देंगे तो यही देंगे। नहीं, ये विवेक नहीं है। आप विवेकहीन हैं। आप भले ही मनुष्य हो, रेणसार ग्रंथ में कुंद स्वामी कह रहे हो आप पशु तुल्य हो। मनुष्य का आकार जरूर है, लेकिन आपकी जो क्रियाएं हैं, जो आपका आचरण है, वह कैसा है? पशु तुल्य है। इसलिए विवेक के साथ साधु को आहार कराना, उनके लिए स्थान देना, कैसा उनका स्थान है,
कैसे साधु साधना करेंगे, इन सभी को लेकर के आप उनकी सेवा करते हैं तो आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर इतना ही विवेक नहीं तो आप क्या धर्म की रक्षा, जब धर्मात्मा की रक्षा नहीं कर सकते हो तो हे जीव तुम धर्म की रक्षा क्या करोगे। इसलिए हमें विवेक पूर्वक साधुओं की सेवा करना एक सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। हमने बताया था साधु संतों की चर्या में कोई विघ्न न आवे, सेवा करके कष्ट मिटाना वैयावृत्ति कहाए। कि साधु संतों की चर्या में कोई विघ्न न आवे, कि किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। बस जहां भी उनका आहार हो भगवान से प्रार्थना करो कि इनकी निर्विघ्न आहारचर्या होती रहे। क्योंकि बंधुओं साधु के मन में कभी भेदभाव नहीं होता है, न कभी श्रावक को भेदभाव करना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संकल्प विकल्प आ गया तो तुम्हारे दान दिया हुआ भी तुमने विवेकहीन बन गए। कहते हैं कि जब आहार आदि कराते हो, साधु निकला पड़गाहन करने के लिए, विधि मिला रहे हैं, विधि नहीं मिली, और जिसके घर में विधि मिल जाए तो क्या चर्चा होने। हमें तो मालूम है कि माता जी को उन्हीं से पड़गना था, हम तो पहले गैसे लगाए थे। अरे तुम इतने बदज्ञान हो गए, तुम मुनिराज के लिए, हमें तो पता था वे बड़े आदमी हैं, महाराज को तो उन्हीं से पड़गना है। कहाँ गई तुम्हारी भक्ति, कहाँ गया तुम्हारा धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी।